Hello friends, welcome to all on Educo Gravity Study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friend, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स का 16th फाइनेंस कमीशन और उसके द्वारा दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन के पॉइंट्स, उसको हम यहाँ डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही साथ फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो देखिए, हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि गो अहेड परमिशन दे दिया गया 16th फाइनेंस कमीशन को। अब फाइनेंस कमीशन जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है इन एवरी 5 इयर्स में। ओके, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 280 है, वो आपका प्रोवाइड कराता है फाइनेंस कमीशन विच इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5th ईयर। और ऐसे भी टाइम पे भी को इसको सेटअप किया जा सकता है when at such earlier times as president consider it is necessary to set up finance commission। अब फाइनेंस कमीशन का क्या इंपॉर्टेंट काम होता है, तो देखिए जो भी हमारे फाइनेंस से रिलेटेड आपके असिस्टेंट हो कह सकते हैं, जैसे टैक्स कलेक्शन हो गया, तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया होता है, उसमें से किन किन स्टेट्स को किस किस लेवल पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना है। अगर कोई स्टेट बहुत ज्यादा बैकवर्ड है तो उसके लिए ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल की जरूरत होगी। हाँ, ये सबको देखा जाता है फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं। फिर ये भी देखा जाता है कि कौन सा स्टेट कितने रेट के हिसाब से आपका डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसको क्या जरूरत है। जो भी हमारा अर्बन लोकल बॉडीज है उनको कितनी जरूरत है, आपका कह सकते हैं फाइनेंस की, फाइनेंस असिस्टेंट की। फिर आपका रूरल एरियाज को चेक करना कि कितना इनको चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंट। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन है चेयरपर्सन और कौन उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं और क्या क्या रिकमेंडेशन इन्होंने बताया है, और जो फाइनेंस कमीशन है उससे क्या क्या रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए, भारत आजाद हुआ था, आजादी के बाद जो हमने पहला फाइनेंस कमीशन सेटअप किया था और उसके चेयरपर्सन थे केसी नियोगी, जो अपॉइंट हुए थे आपका 1950, अपॉइंट हुए थे 1951 में, लेकिन अपना जो फाइनेंशियल रिलेटेड रिपोर्ट था वो 1952 से लेके 57 तक के बीच में उन्होंने काम किया है। ओके, अब इसका क्या है, 16 फाइनेंस कमीशन कब से कब तक रहेगा, तो ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से लेके, जो कि आपका रहेगा 5 साल के लिए 31, आपका 2031 तक रहेगा। ओके, तो चलिए अब इसी को हम डिटेल में देखते हैं। तो 16 फाइनेंस कमीशन जो है आपका सेटअप कर दिया गया है, उसके चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर अरविंद पनागड़िया। अब हमें अरविंद पनागड़िया जी के बारे में पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एक इंडियन इकोनॉमिक्स है और ये प्रोफेसर रह चुके हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के लिए, और डायरेक्टर भी है ऑफ दीपक एंड नीरज राज सेंटर ऑन इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज एज स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क सिटी में। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वाइस चेयरपर्सन भी रहे हैं नीति आयोग के 2015 से लेके 2017 तक, और भी he has been appointed as the chairman of 16 Finance Commission as we know। हाँ, और फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक्स भी रहे कहाँ के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 2012 में बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसीज। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, तो ये आपके जो अभी बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी बना है उसके करेंटली चांसलर भी हैं। ठीक, इन्होंने इनिशिएट लिया था, established as a successor to the historic Nalanda University by the Nalanda University Act 2010 के द्वारा। अब इन्होंने बहुत सारे आपके रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं जो कि फ्री ट्रेड एज वेल एज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी में अक्रॉस द ग्लोब। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, और 16 फाइनेंस कमीशन के ये चेयरपर्सन है, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी नॉवल पर्सन। चलिए, अब इन्होंने क्या यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए, किन किन चीजों पे फोकस करना है सरकार को। फोकसेस ऑन डिवोल्यूशन टू लोकल बॉडीज, यहाँ पे अब लोकल बॉडीज को कहा गया है कि जो पैसा आता है कंसोलिडेट फंड से, हमें वहां पे इनको असिस्टेंट करना चाहिए। हाईलाइटिंग चैलेंजेस इन अर्बन फिजिकल डिवोल्यूशन इन इंडिया। देखिए, अर्बन फिजिकल डिवोल्यूशन को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। ठीक, अर्बन में जो आपके लोकल बॉडीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस असिस्टेंट देना,
हम सभी जानते हैं कि जितना एज कंपेयर टू कह सकते हैं रूरल एरियाज को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उतना अर्बन एरियाज में जो आपकी लोकल बॉडीज है उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। लेकिन 16th फाइनेंस कमीशन में ये कहा गया है कि हमें लोकल बॉडीज को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है, क्योंकि देखिए अब जो रूरल एरिया से आपके सिटीजन्स हैं वो कहाँ माइग्रेट हो रहे हैं, अर्बन एरियाज में। और अर्बन एरियाज में ऑब्वियसली फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब सिटीजन्स आएंगे तो जरूरत होगी घरों की, मकान की, तो फ्लैट्स बनेंगे तो एक प्रॉपर आपको लैंड चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन, हाँ, रोड, कन्वीनियंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए। तो इन सब चीजों पे जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो पैसा आएगा वो कहाँ से आता है, वो कौन देता है, वो सरकारी तो देती है, कहाँ से, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से आता है। जितने भी आपके सरकारी खर्चे हैं वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। और फाइनेंस कमीशन ये भी डिसाइड करती है कि जो टैक्स का पैसा है और ग्रांट इन एड है वो किस किस स्टेट को किस किस आपके कह सकते हैं कि अमाउंट में और कैसे देना चाहिए। हाउ, वेयर, व्हाट, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्लियर है तो देखिए आपका जो किसी भी चीज से रिलेटेड कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो सकता है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। अब इसके साथ जो आपके मेंबर्स हैं वो कौन कौन है जान लेते हैं। श्री अजय नारायण झा जी हैं जो कि फॉर्मर मेंबर भी रहे हैं 15th फाइनेंस कमीशन के एंड फॉर्मर सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर। श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू जो कि आपकी फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर की है, वो 16 फाइनेंस कमीशन में एज अ मेंबर है। डॉक्टर निरंजन राज्यध्यक्षा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अर्थ ग्लोबल के हैं। एंड डॉक्टर सौम्या कांति घोष ग्रुप ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। देखिए चेयरपर्सन का तो नाम आपको पता ही चल गया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमें मेंबर्स के भी नाम पता होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली कोर क्वेश्चन कह सकते हैं कि डायरेक्टली पूछा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। 16th Finance Commission has begun its work primarily focusing on the devolution of the consolidated fund curve. Since 73rd 74th constitutional amendments जो है लोकल बॉडीज को आपको कह सकते हैं कि ज्यादा फोकस किया जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। दिस अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस, अब ये जो अमेंडमेंट हुआ कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस सब क्लॉसेस 280 सेक्शन 3 सबसेक्शन बी बी एंड डबल बी एंड सबसेक्शन सी विच मैंडेट द फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंड मेजर्स टू ऑगमेंट स्टेट कंसोलिडेट फंड को भी किस तरह से और ज्यादा बढ़ाया जा सके, उसमें और आपका पैसा आए, टैक्स कलेक्शन अच्छे से ज्यादा हो तो उसके लिए रिकमेंडेशन करना। ये अब जब स्टेट आपको कह सकते हैं कि कंसोलिडेट फंड को ऑगमेंट करना है तो इसका पैसा कहा जाएगा स्टेट की पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में। हाँ, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सिटीज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 66% ऑफ इंडिया जीडीपी का 66% जीडीपी का ये कंट्रीब्यूट करता है जो हमारे शहर है। एंड 90% ऑफ द गवर्नमेंट की रेवेन्यू सिटी से आती है, क्रूशियल फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, ऑब्वियसली जब जहाँ ज्यादा सिटीजन्स होंगे अर्बन एरियाज में होते हैं एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, तो अर्बन एरियाज में होते हैं तो वहां पे आपके काम भी ज्यादा होंगे। जब काम होगा तो टैक्स आएगा, और जब टैक्स आएगा तो क्यों हम उस एरिया में फोकस करें जहां पे लोग ही नहीं है, जहां पे उसकी चीज को जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रॉम इंडिपेंडेंस टाइम अभी तक ये फोकस दिया जा रहा था रूरल एरियाज में, लेकिन ये जो आपका 16th फाइनेंस कमीशन है इनका कहना है कि अब हमें फोकस ज्यादा अपने अर्बन एरियाज को करना चाहिए, वहां की जो आपके लोकल अर्बन बॉडीज है उनको ज्यादा कह सकते हैं कि मदद करनी चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम और अच्छा अपने जो सिटीज की इकोनॉमी है उसको अच्छा कर सकते हैं। Despite their importance, financial support for urban areas remain insufficient, जैसे मैंने आपको बताया। वर्ल्ड बैंक का कहना है, वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स 840 बिलियन यूएसडी डॉलर चाहिए अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवर द नेक्स्ट डिकेड 10 सालों में बेस्ट करना है तो, और ये जरूरत भी है। तो इसीलिए यहाँ पे फोकस किया गया है अर्बन एरियाज में। अब तो आप देख रहे होंगे कि जो आपके कह सकते हैं कि जो
स्टेट्स है वहां पे भी कह सकते हैं कि जो आपका अर्बनाइजेशन है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर जो है टू लोकल अर्बन लोकल बॉडीज वो कितना है 0.5% ऑफ जीडीपी का है अगर कंपेयर करें दूसरे डेवलपिंग कंट्री से तो ओके। दिस इनएडुकेट मतलब जो विच इज नॉट सफिशिएंट फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन हैम्पर सिटी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी ये कहीं ना कहीं रोक रहा है। तो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर है ऑल्दो वाइटल इंपॉर्टेंट है नीड टू बी मोर प्रेडिक्टेबल एंड इक्विटेबल टू सपोर्ट अर्बन लोकल इफेक्टिवली। The introduction of GST, Goods and Services Tax, has reduced अर्बन लोकल बॉडीज टैक्स रेवेन्यू कितना एक्सक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स को अगर एक्सक्लूड करें तो कितना था 23% 12-13 में था जो कि 17-18 में सिर्फ 9% रहा है। तो ये भी एक कह सकते हैं कि ये अच्छा नहीं है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। तो अब इसको अब अच्छा करने के लिए अब और ज्यादा प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए जो आपके अर्बन एरियाज में लोग हैं उनकी लाइफ को और ज्यादा प्रोडक्टिव एज वेल एज लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए ये रिकमेंडेशन दिया गया है। इंटरगवर्नमेंटल ट्रांसफर जो है फ्रॉम स्टेट्स टू यूएलबीज आर वेरी लो with state finance commissions recommending only about 7% of states own revenue in 18 and 19, increasing the quantum of IGT as a percentage of GDP necessary है। GDP का जो आपका ट्रांसफर है हाँ इंटर गवर्नमेंटल उसको हमें ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है। अब बात करते हैं ये तो रहा रिकमेंडेशन का। अब यहाँ पे पॉइंट है कि ये जो रिकमेंडेशंस विच आर गिवन बाय द 16th फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग। हाँ आर रिकमेंडेशन मेड बाय द कमीशन इज बाइंडिंग। तो देखिए रिकमेंडेशन जो है फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस बनाए जाते हैं वो एडवाइजरी होते हैं। ये आपको गवर्नमेंट को कंपल्शन नहीं है मजबूर नहीं कर रहा है गवर्नमेंट को कि इसको आपको फॉलो करें। लेकिन इसमें एक ये भी पॉइंट है कि कोई ऐसा रीजन भी नहीं होता कि इसको नहीं फॉलो किया जा सकता क्योंकि जो इसके रिकमेंडेशन देते हैं वो हाईली एजुकेटेड कह सकते इकोनॉमिक्स होते हैं तो उन्हें अच्छा बेहतरीन तरीके से पता होता है कि हम कैसे अपने टैक्स को कलेक्शन को अच्छा कर सकते हैं अर्बन एरियाज को अच्छा कर सकते हैं रूरल एरियाज में कितनी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत है। तो इसमें सरकार जो है ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बाइंड ना करे। ओके तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। हाँ लेकिन सेकंड पॉइंट ये भी कहता है कि इट इज अप टू द गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है टू इम्प्लीमेंट इट्स रिकमेंडेशन ऑन ग्रांटिंग मनी टू द स्टेट्स किस तरह स्टेट्स को पैसा ग्रांट किया जाए यानी दिया जाए। Then, अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। तो जैसा हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स जो टैक्सेस के पैसे आते हैं उसको किस तरह से स्टेट के बीच में डिवाइड करके देना है ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंड प्रिंसिपल्स शुड बी गवर्न द ग्रांटिंग एड टू द स्टेट बाय द सेंट्रल और कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से होना चाहिए। मेजर्स क्या क्या होना चाहिए कंसोलिडेट फंड को और ज्यादा ऑगमेंट करना और कोई भी मैटर विच आर रिफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस। तो ये इसके इंपॉर्टेंट है इसको डिटेल में देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स रिकमेंडेड हाउ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर और दूसरे जो स्टेट्स हैं उनके बीच कैसा होना चाहिए एंड द एलोकेशन ऑफ द सेम अमंग द स्टेट्स। एंड हाँ सेंटर के पास भी कितना पैसा रखना चाहिए। अब सेंटर किन किन स्टेट्स को किस किस लेवल पे असिस्ट करे हाँ ग्रांट करे फाइनेंस। एंड फिर स्टेट्स के बीच में कैसा आपका फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पैसों का। फिर सेकेंड है ग्रांट इन एड डिटरमाइन द प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर आता है इम्प्रूविंग फिजिकल मैनेजमेंट को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए तो उसके लिए कुछ मेजर सजेस्ट करना and augment the consolidated fund of state to supplement the resources of the panchayat as well as municipalities in the state। और वो मैटर जो प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें रिफर किया जाता है जिससे कि एक अच्छा साउंड फाइनेंस बन सके। फाइनेंस कमीशन के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है
ये आर्टिकल प्रोवाइड कराता है फाइनेंस कमीशन के लिए। ओके, एंड जो कह सकते हैं, और 5 ईयर हर 5 साल में बनता है। कौन बनाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको सेटअप करते हैं, उनके हाथ में ये पावर होता है। एंड इट इज अ बॉडी दैट इज एक्सक्लूसिवली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज डायरेक्टली एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, एंड इट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन होते हैं जो हेड होते हैं, एंड 4 अदर मेंबर्स होते हैं हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो आपके चेयरपर्सन होते हैं एंड जो आपके और मेंबर्स होते हैं, एक तो होना चाहिए, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। अभी और कुछ दूसरे पॉइंट देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन का जो मिसलेनियस प्रोविजन है वो एक्ट 1951 में है, स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन फॉर चेयरपर्सन and other members of the commission. The union government has notified the constitution of the 16th finance commission under the chairmanship of Dr. Arvind Panagaria, and कब से कब तक रहेगा? 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक ये आपका रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस कमीशन काम करेगी। Chairperson commission is headed by chairman who is selected from the among individuals with experience in public affair में बहुत ज्यादा उनको नॉलेज हो। मेंबर्स जो होते हैं 4 मेंबर्स, उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं। अ पर्सन हु हैज बिन अ जज ऑफ हाई कोर्ट का होना चाहिए, और इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट हो सके। ये पहला पॉइंट हो गया, अदर मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशन है। सेकंड कहता है पर्सन विद नॉलेज ऑफ फाइनेंस के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, अकाउंट्स ऑब्वियसली अकाउंट्स होना चाहिए, अकाउंट्स का नॉलेज। अ पर्सन विद एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय मामलों के जानकार और प्रशासनिक जानकारी होना चाहिए। अ पर्सन विद स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का अच्छा उन्हें ज्ञान होना चाहिए। The FC Finance Commission is constituted every 5 years and is a body which is exclusively constituted by the Union Government and it consists of चेयरमैन, ये मैंने आपको बता दिया, जो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये फिर से रिपीट हो गया है, आई एम सॉरी। आर्टिकल 270 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है प्रोवाइड फॉर द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स के बीच होना चाहिए। द टैक्सेस आर द शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट, इंक्लूड कॉर्पोरेशन टैक्स होता है। कॉर्पोरेशन टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शेयर होता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स के बीच। पर्सनल इनकम टैक्स, सेंट्रल जीएसटी एंड द सेंट्रल शेयर ऑफ द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये इंपॉर्टेंट टैक्स के पैसे हैं जो आपका कह सकते हैं शेयर होता है बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट। कौन कौन से? कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, सेंट्रल जीएसटी टैक्स एंड सेंट्रल शेयर ऑफ द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 4 चीजों का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The division is based on the recommendation of Finance Commission that is constituted every 5 years as per the terms of Article 280. Apart from the share of taxes, states are also provide grant in aid as per the recommendation of the Finance Commission. The divisible pool, however, does not include cess and surcharge that are levied by the center. Surcharge और cess include नहीं होता। तो ये तो रहा फाइनेंस कमीशन के इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स, जिसमें हमने पढ़ा कंपोजिशन, फंक्शन, एडवाइजरी रोल, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड कराता है, और जो अभी आपके 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स हैं और उनके द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट आपके रिकमेंडेशन। तो होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, उससे पहले ये जान लेते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे। वो थे एनके सिंह। ओके, एंड 14th फाइनेंस कमीशन वाई बी रेड्डी, एंड 13th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर विजय केलकर, और फर्स्ट थे केसी नियोगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस हो गए या एसएससी हो गया या आरबीआई हो गया या बैंक से रिलेटेड आपके कह सकते हैं एग्जाम्स हो गए। तो ये तो रहा इसका एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर योरसेल्फ।